महादायिसा माता की पूर्वार्ध की यह लास्ट लीला है 749 पूर्वार्ध। मार्गी देवता अनुवर्जनी महादायिसा प्रकाश दर्शन। मार्ग में चलते हुए पीछे से देवता आ रही थी तो महादायिसा को देवता का प्रकाश दिखाई देना। देवता शब्द का अर्थ है दिव्य, दीवा, प्रकाश। हम कहते हैं ज्ञान सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रकाश। तो एक्चुअल में क्या है, अव्यक्त रूप में एक प्रकाश का 500 योजन या 5000 योजन या 50,000 योजन का प्रकाश का एक गोला कह सकते हैं हम। उसके अंदर ज्ञान सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य है, तो चेतनता भी है। उसे हम दिव्य वस्तु या दिव्य कह सकते हैं। तो दिव्य से, प्रकाश से उसका नाम देवता रखा गया है। ठीक है जी। तो उनके पास प्रकाश होता है, तो वही प्रकाश यहाँ पर महादायिसा माता को देवता थोड़ा सा दिखाएंगे। वेलीचा वेली गोसावी आयतिकर वेली। शाम के समय महाराज ने तैयारी करवाई। सर्वज्ञ मणितले स्वामी कहते हैं, हे अरण्य एत अव्यागते आली। ये जंगल है संगमेश्वर, सॉरी जोगेश्वरी। हा गांव दाकुटा, हे अरण्य एत अभ्यागते आली। यह जंगल है और यहाँ पर मेहमान आए हैं। यह गांव छोटा है। अतः नगरा मध्य जायजन, अब बड़े गांव में चलते हैं। बाई आईती करा, तैयारी करो। यानी जोगेश्वरी जो था छोटा सा गांव था, अभी वो डैम के अंदर आ गया है। संगमेश्वर बड़ा गांव था। संगमेश्वर यानी दो जगह, दो नदियों का वहाँ संगम था। तो 22 मिनट ले हो का बाबा, शाम के समय महाराज ने कहा तैयारी करो, यहाँ से निकलते हैं, बड़े गांव में चलते हैं। ठीक है महाराज, चलते हैं। मग 22 आयती के लिए 22 ने तैयारी की। गोसावी अवगी भक्ति जने पुड़े लाविले। महाराज ने सभी भक्ति जनों को आगे भेज दिया। महादाई से मागा आयती करते होते। महाराज ने सभी भक्तों का आप चलो, हम पीछे से आते हैं। सभी भक्तिजन चले गए। महादायिसा पीछे तैयारी कर रही थी, सामान की पैकिंग कर रही थी। तब नाविक कालू झाला, थोड़ा अंधेरा हो गया। समय कालू झाला यानी समय हो गया। मगपुड़ा गोसावी, अब थोड़ा समय हो गया तो अंधेरा हो गया। तैयारी करते हुए टाइम लगता है। फिर आगे आगे मगपुड़ा गोसावी, आगे आगे स्वामी जी, मागा महादाई से, पीछे पीछे महादाई साहब। ऐसी निकाली, ऐसे वो निकले। मार्गी वोता पश्चिमे महादायिसा ते सर्वज्ञ। मार्ग में वोता यानी पानी निकलने की जगह छोटा सा है, ऐसे नाला सा, उसके पश्चिम में महादायिसा को स्वामी कहते हैं, भाई तुम्ही पुढे चला, मागिल वास न को पाहो। भाई तुम आगे चलो, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो चुका है। महादायिसे पुढे चालो लागले, महादायिसा आगे चलने लगी। तब अस्तमान झाले, तो सूर्य डूब गया, अस्त हो गया। अस्तमान यानी सूरज डूबना, मान यानी समय होता है, तो अस्त हो चुका है सूरज। महादायिसी मनी मनितले, महादायिसा में मन में कहा, गोसावी माते का वारिले। महाराज ने मुझे पीछे देखने के लिए मना क्यों किया? मागिल वास नको पाहो, ऐसा क्यों कहा? मनोनी मागिल वास पाइली, फिर उसने मुड़कर पीछे देखा। हम भी जो काम मना करो वही करते हैं, ठीक है। और सब जीव का हाल ही ऐसा है कि जो काम उसको मना करो, मैं तो जरूर करांगी, मैनू रोकदा वै, मैं जो मर्जी करा, मैं मालक है गम अपना, मैं तेरा नौकर लगा हुआ। हम भी ऐसे ही कहते हैं सारे जीव, मैं तेरी क्यों गल सुना, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। अभी यही जीव की हालत है। परमेश्वर मना कर रहे हैं तो भी करता है, ठीक है जी। तब मागिली कड़े गोसाविया मागा होलिए ऐसना गगन चुंबित प्रकाशु देखिला। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो तब मागिली कड़े, तो पीछे की ओर श्री गोसाविया मागा, महाराज के पीछे होलिए ऐसना यानी
बहुत बड़ा होली जितना, यानी 10-15 फुट गगन चुंबित प्रकाश देखा, गगन को चूमने वाला, यानी आसमान तक इतना बड़ा प्रकाश देखा। होलिये ऐसना, होली यानी जितना होली जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा, इतना यानी बहुत ज़्यादा नहीं, समझिए आप 5-6 फुट इतना और ऊंचा, ठीक है। यानी होली की हम अग्नि जलाते हैं तो कितनी बड़ी जलाते हैं, कोई इतना बड़ा लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसका एक माप दिया है उन्होंने, कंपैरिजन, एक कंपैरिजन नहीं, आपको एग्जाम्पल दिया है कि इतना बड़ा है, थोड़ा बहुत, इतना सा नहीं, आपको अगर सर के पीछे प्रकाश देखा जैसे वो फोटो में दिखाते हैं ऐसा नहीं है, तो इतना कम से कम, इतना ज़्यादा, और ऊपर बहुत लंबा गगन चुंबित। हाँ, तो मागिले कड़े गोसाविया मागा होलिये ऐसना गगन चुंबित प्रकाश देखिला, गोसावी बिडारा पातले, उसने प्रकाश देखा और चुपचाप मुंह आगे कर लिया। गोसावी बिडारा पातले, महाराज जहाँ पर रहने के लिए ठिकाना था, पहले जिनको भेज दिया था उन्होंने जगह ढूंढ के रखी थी, वहां पहुंच गए। मग महादाइसी गोसाविया थे पुछले, महादाइसा ने स्वामी से पूछा, जी जी, गोसावी माते मागिल वास पाहो नको मणितले, आपने मुझे पीछे देखने से मना किया था। ते मियाँ मागिल वास पाहिले, मैंने पीछे मुड़कर देखा, यानी जो मना करते गए स्वामी वो करती गई महादाइसा। आधी बातें मानती थी, आधी नहीं मानती थी। महाराज ने कहा वाराणसी द्वारका नहीं जाना, कहते जाऊंगी, ठीक है जा रही है तो वहां पर चक्करपाणी महाराज गुफा देखना। महात्मा के साथ, दादोस के साथ आना जाना नहीं, फिर आई गई। अभी वो आधी बात मानती है, आधी नहीं मानती है, ठीक है। अब जीव का ऐसा ही है, कभी मान लेता है, आधी मानता है, अपने मन के हिसाब से चलता है। हम कहते हैं अनुसरण ले लो, हाँ अनुसरण लूंगी लेकिन मैं घर में रहूंगी। दादा अनुसरण लेके घर में रह सकते हैं क्या? ते मियाँ मागिल वासपाहिनी, मैंने पीछे की ओर देखा, तब तेज पुंजु देखिला, मैंने तेज प्रकाश देखा, पुंज यानी आग का गोला या प्रकाश। ते काई जी, महाराज वो क्या था, मुझे भी बता दो, मैंने देख तो लिया, गलती तो कर ली है। या ऊपरी सर्वदने मणितले, इस पर स्वामी जी कहते हैं, भाई ते तेथ ची देवता, वो उस जगह की, गांव की देवता थी। तुम ते अनुवर्जित येती होती, तुम्हारे को पीछे पीछे छोड़ने आई थी। तुम्ही मागोते पहले, तुमने पीछे मुड़कर देखा। मनोनी ते तेथ ची राहिली, इसलिए वो वहीं रह गई। एरवी तुम्ही मागुते ना पाहती थी, अगर तुम पीछे मुड़कर ना देखती तो तरी ते गावो वरी है स्थान वेरी थी, तो वो इस गांव में, इस स्थान तक हमें छोड़ने आती, पर तुम सुनते नहीं हो। ईश्वर परमेश्वर देवता के बीच में जीव टांग अड़ाता है। महाराज ऐसा जीव है, श्री चक्रधर स्वामी परमेश्वर है और वो देवता थी। अभी देवता देखो, आगे बात सुनने वाली है, मैं पहले लीला खत्म करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एरवी तुम्ही मागुते ना पाती तरीते गावो वेरी है स्थान वेरी, अगर तुम पीछे मुड़कर ना देखती तो वो गांव तक, इस स्थान तक आती हमें छोड़ने के लिए। मगती है, जी जी, अच्छा जी महाराज, ठीक है, आप तो जानती तो जावे, मैनू की लेना देना, जाती तो जाए। मनोनी श्री चरणा लागली, उसने महाराज को नमस्कार किया। यहाँ पर सब लोग संगमेश्वर में आ गए हैं। संगमेश्वर के पास खड़काल जगह है, खड़क वाली पत्थर की जगह है, वहाँ पर महाराज विहरण करने जाएंगे। 4-5 लीलाएं और हैं, 5-7-10 लीलाएं और है वहाँ की, संगमेश्वर की। फिर उत्तरार्ध शुरू हो जाएगा। उत्तरार्ध की वहाँ पर वो दादोस देख रहे हैं कि ये नागदेव जरा नज़दीक होता जा रहा है। महादाइसा भी तो भी बात मानती है दादोस की, नागदेव सारा ही तो मानते नहीं है। तो वहाँ पर वो श्री चक्रधर स्वामी जी को ना काना फूसी करेगा, उनके कान में ना बताएगा
ये नागदेव अच्छा नहीं है, ऐसा। पहले वो उसकी माता को कहेगा, अबाइसा को। वहां पे अबाइसा और उमाइसा पहले ही आई हुई है साथ में संग में, तो वो उनके कान भरेगा। यानी जोगेश्वरी में वो थी अबाइसा और उमाइसा, तो वो देख लिया इसकी माता मिल गई, तो माता के कान भरेंगे दादोस। लेकिन माता नागदेव जी को कहेगी, नागदेव जी परिहार दे देंगे। फिर वो स्वामी को कहेंगे कि ये नागदेव अच्छा नहीं है, आपकी बात यहाँ की वहाँ करेगा। महाराज कहते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ की बात वहाँ करेगा। चलो जी, बात देखी दादोस ने, काम बना नहीं। हमारा शिष्य परिवार अब टूटने लगा है, स्वामी की तरफ जाने लगा है। तो वो वहाँ से जाने की तैयारी करता है दादोस, और अबाइसा, उमाइसा, नागदेवाचार्य जी और महादाइसा को लेकर उनके गांव की तरफ जाता है। ठीक है जी, ये पैठन से आगे पीछे पीछे है, और उनका गांव पैठन से इधर शाहगढ़ की तरफ है, और ये स्थान पैठन से पीछे अब नदी डैम में चले गए। वहां पर नागदेवाचार्य जी थोड़ा झूठ वूठ बोल के थोड़ा पीछे आते हैं, वापस मैं सामान भूल गया, तुम घर चलो। तो नागदेवाचार्य जी के अनुसरण की लीला है। तो महादाइसा 5वीं भेंट में जोगेश्वरी और खड़कुली से, संगमेश्वर से वापस अपने घर चली जाती है। दादोस, अबाइसा, उमाइसा और महादाइसा, और नागदेवाचार्य जी रुक जाते हैं और वहाँ पर अनुसरण ले लेते हैं। उत्तरार्ध शुरू हो गया, 2 नंबर लीला में वो अनुसरण लेंगे। महादाइसा 2 नंबर लीला में चली जाएगी घर वापस, और 47 में वापस आएगी। अब हम बात करते हैं प्रकाश की। देखिए वहां पर बीच में परमेश्वर है, पीछे देवता है और आगे जीव है। परमेश्वर जीव के पीछे चल रहे हैं, यानी उसको उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उद्धरण कर ले, उद्धरण कर ले, उद्धरण कर ले। और देवताएं परमेश्वर के पीछे भाग रही हैं और ब्रह्मांड चला रही हैं। अब परमेश्वर सबसे पीछे होने चाहिए या देवता आगे होनी चाहिए या परमेश्वर सबसे आगे होने चाहिए, ये जरा सोचने वाली टेक्निकल सी बात है। फॉर नॉलेज सेक मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूँ, क्योंकि 12 मिनट ही हुए हैं, 2 मिनट हम और सुन सकते हैं। देखिए, परमेश्वर को देवता से भी कंसर्न है, परमेश्वर को जीव से भी कंसर्न है। जीव को ना देवता से कंसर्न है, ना परमेश्वर से कंसर्न है, और दोनों से भी कंसर्न है, नहीं भी है और है। जीव को जीव से ज्यादा कंसर्न है। जीव जीवाचे म्हणितले करीती, जीव जीवा सजाते, जीव देवता सजाते। तो ये 3 चीजें समझने वाली हैं, परमेश्वर, देवता और जीव। परमेश्वर एक हैं, अकेले हैं, उनका संगी साथी कोई नहीं है और उनके जैसा भी कोई नहीं है। एक है ना, एक ही स्वरूप है, सिर्फ 2 स्वरूप नहीं है। तो वो किससे बातचीत करेंगे? वो देवता से या जीव से करेंगे। और देवताओं में भी 81 कोटि 1.25 लाख 10 देवताएं हैं, वो भी आपस में जरा परिवार वगैरह बना के रहते हैं, है ना। कैलाश वैकुंठी का परिवार है, इंद्र देवता का परिवार है, 13 कोटि 13 कोटि 13 कोटि परिवार है सबका। अष्टोदेव अंतराल, स्वर्ग का भी है 33 करोड़। तो जीवों का क्या है? वो देवताओं का फिक्स परिवार है, ना वो कम होता है ना वो ज्यादा होता है। उनके यहाँ पे ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है, वो फिक्स्ड है, और उनके परिवार है। शीरा बदीचा शेषैया, उसका 1.25 लाख परिवार है, देवता सहित, नारायण जी सहित। ऐसे परिवार हैं उनके। ईश्वर अकेले हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। जीव क्या करता है? तो पैदा होता है तो परिवार में होता है, और बाद में नया परिवार पैदा कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, शादी कर लेता है, और मरता है तो परिवार में मरता है, अकेला रह नहीं पाता। अकेला रहना शुरू कर दे तो पागल हो जाता है। करूं क्या? ये परिस्थिति प्रैक्टिकल परिस्थिति है, तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूं। अब जीव कर्म करता है, देवताएं उन्हें फल देती हैं।
जिनको पता है जय कृष्णी है, वो देवता से नहीं मांगते, वो श्री कृष्ण भगवान चक्रधर स्वामी दत्त बाबा से बीड़े चढ़ाकर मांग लेते हैं। दुनियादारी परिवार के लिए, जो जीवों का परिवार है, जो हमारे परिवार है, माता पिता भाई बहन बच्चे बीवी जो भी है, मामा चाचा काका दादा नाना, वो सारे जीव हैं। ना वो देवता है ना वो परमेश्वर के अवतार है, और हम उन्हीं में खुश रहते हैं। जीव जीवा साथ जाते हैं। हमें रिश्तेदारी ही अच्छी लगती है, परिवार ही अच्छा लगता है। ना हम किसी देवता के साथ रह सकते हैं, क्योंकि देवता की भक्ति करने के लिए भी अभी आप चले जाओ अन्य मठों में, या तो वहां भी सन्यासी हैं। वो जो सन्यासी हैं वो भी घर बार छोड़कर आते हैं। 10 प्रकार के मठ हैं, भारती पुरी गिरी वगैरह, 10 नाम सन्यासी हैं। आप जंगली हैं, वो दूसरे अभी क्या काशी में वो क्या हुआ था, संगम कुंभ का मेला लगा था, तो बहुत से सन्यासी आए। वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, अन्य मंदिरों में वहां भी सन्यासी हैं। उन्हें सन्यासी कहते हैं। ये भी जीव होते हैं और अपना परिवार छोड़कर आए हुए होते हैं। हर धर्म में उनके फकीर सन्यासी गुरु संत होते हैं, तो वो अपना परिवार छोड़कर आए हुए होते हैं। ये उनमें नियम है, सभी में नियम है। वो देवता की भक्ति करते हैं, उनका अपना अपना सिस्टम है भक्ति करने का, जो आपको दिख जाएंगे। आप कहीं भी धार्मिक क्षेत्र या हरिद्वार या नासिक में, त्र्यंबक में कहीं भी चले जाइए, आपको वो भगवा रंग के लोग दिख जाएंगे वस्त्रों में, स्टेशनों पर भी दिख जाएंगे। हम उन्हें अन्य सन्यासी कहते हैं। अन्य यानी देवताओं के सन्यासी। तो वो देवता की भक्ति करते हैं, परिवार को छोड़ते हैं। अब आती है बात ईश्वर की। ईश्वर अकेले हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है, वो देवताओं के साथ अपना परिवार कभी नहीं बनाते। आप एक बात समझना हमेशा, ईश्वर कभी भी देवताओं के साथ अपना परिवार नहीं बनाते। वंस इन ए वाइल, जैसे बलराम थे तो वो थोड़ी देर के लिए आए थे, महाराज लाए थे, वो माया के अवतार थे, सॉरी वो देवता माया थे। बहुत रेयर केसेस में देवताएं उनका परिवार बनती है, वो भी भाई थे, बड़े भाई थे। बाकी जो परिवार बनता है परमेश्वर का, वो जीव होते हैं। माता बनेगी वो भी जीव होगा, पत्नी बनेगी विषय प्रेमी की रुक्मिणी माता, वो भी जीव होगा। कोई परिवार में उनका पुत्र बनेगा या भाई बनेगा या कुछ भी होगा, वो जीव ही होगा, क्योंकि परमेश्वर एक है। ये बात समझने वाली है। हाँ, जैसे वो अटोदा में वो रहिया कहता है कि महाराज आपका कोई है नहीं, ये आपकी बेटी है या बहन है। तो स्वामी कहते हैं ना हमारी बेटी है ना बहन है, जैसे तुम हो वैसे ये है। तुम हमारे साथ कुछ दिन रहोगे और हम निकलेंगे, तुम भी रोना शुरू कर दोगे। उस लीला से भी स्पष्ट होता है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि परमेश्वर एक है और अकेले हैं। उनको भी परिवार जब बनाना होता है ना, तो वो जीवों के साथ बनाते हैं। और जीव के साथ जब परिवार बनाते हैं तो कोई ना कोई कनव होती है। माँ बनना है, अगर किसी ने परमेश्वर अवतार ने किसी के गर्भ में जाना है, उसके लिए कहते हैं पर मारक के दोष अपने पेट में समाने चाहिए। और पिता के लिए क्या, ये मैंने कहीं पढ़ा भी होगा तो मुझे याद नहीं है। इस तरह से परमेश्वर जीवों के साथ अपना परिवार बनाते हैं। और जो भक्ति करते हैं परमेश्वर की, वो अलग होते हैं। परमेश्वर का परिवार बनना अलग, और परमेश्वर की भक्ति करना, ज्ञान और प्रेम जोड़ना अलग है। उसके लिए अधिकार जोड़ने पड़ते हैं, निर्हेतुक क्रियाएं करनी पड़ती हैं भूत भजन की, तो जाकर हमें ज्ञान और प्रेम होता है। ठीक है जी। तो ये बात आई थी मन में, आपको बता दी। अब आप किस तरह से इसको लेते हैं आई डोंट नो।
ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप फ़ोन कर लेना, हम कभी बात करेंगे। यहाँ माता ईसा माता की 5वीं भेंट पूरी हो गई है और आचार्य जी का अनुसरण अब हो जाएगा 2-4 लीलाओं में। इसके बाद आगे उत्तरार्ध में हम कंटिन्यू करेंगे जब आचार्य जी का संन्यास हो चुका होगा। फिर महादायिसा के अंदर क्या परिवर्तन आएंगे वो हम देखेंगे। महादायिसा की 5 भेंट हो चुकी हैं और आचार्य जी की 7 भेंट हो चुकी हैं। 7वीं 6 हो चुकी हैं, नहीं 2 एक्स्ट्रा सी हैं, एक बीड़ में हुई, एक बीच में और हुई है। तो ये 5 मुलाकात और 7 मुलाकात मान लीजिए, बीड़ में पौते पे नहीं आई थी महादायिसा, तो आचार्य जी अनुसरण ले लेंगे और महादायिसा के अंदर अब थोड़ा चेंज और आएगा। तो हमने ये समझना है कि आचार्य जी के अनुसरण से पहले की महादायिसा, आचार्य जी के अनुसरण के बाद की महादायिसा, स्वामी के जाने के बाद की महादायिसा, स्मृति स्थल वाली महादायिसा के जीवन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। आचार्य जी के अनुसरण से पहले, स्वामी के उत्तरापंथ जाने और स्वामी आचार्य जी के अनुसरण और स्वामी के उत्तरापंथ जाने के बीच का समय यानी उत्तरार्ध, और स्मृति स्थल वाली महादायिसा। महादायिसा माता को समझना है तो हमें 3 एंगल, 3 जगह, 3 टाइम लाइन के 3 हिस्सों में डिवाइड करके हमें समझना है। महादायिसा की माता की जब मृत्यु होगी 9 गांव में, वो वहां तक हम चलेंगे, तब हमें महादायिसा पूरी तरह समझ आएगी। श्री गोविंद प्रभु चरित्र में भी थोड़े लीलाएं हैं महादायिसा की माता की। जब 14 साल वो श्री गोविंद प्रभु महाराज के काल में रहेंगे, उसको और स्मृति काल 4 हिस्से कर लेते हैं, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, गोविंद प्रभु चरित्र और स्मृति स्थल। दंडवत हो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।